हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, पादप की खनिज आवश्यकता को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की अभिगमन क्रिया की आवश्यकता होती है, केवल विसरण द्वारा ही इनकी पूर्ति क्यों नहीं हो पाती। तो इस प्रश्न में हमसे ये कारण पूछा गया है कि पौधे में जो खनिजों की आवश्यकता पूर्ति होती है वह विभिन्न अभिगमन क्रियाओं के माध्यम से होती है। तो केवल एक विसरण की क्रिया हो जाती और पौधे को संपूर्ण खनिज मिल जाते, ऐसा संभव क्यों नहीं है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह यहाँ पर किसके विषय में है, यह है कारण बताना है हमें। और कारण किसके पीछे बताना है कि जो खनिज अभिगमन में विभिन्न क्रियाएं होती हैं उनकी आवश्यकता क्यों है। खनिज अभिगमन में विभिन्न क्रियाओं की आवश्यकता का कारण बताना है हमें। विभिन्न क्रियाओं की आवश्यकता क्यों है, ये हमें यहाँ पे कारण बताना है। केवल विसरण द्वारा ऐसा संभव क्यों नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो इसके पीछे का कारण यह है कि ये जो विभिन्न अभिगमन क्रियाएं इसमें होती हैं, इसका कारण यह है कि अगर केवल विसरण को लिया जाए तो विसरण क्या है, एक सबसे पहले तो विसरण एक धीमी प्रक्रिया है। तो धीमी प्रक्रिया में क्या होगा, पादपों में पोषण या खनिज देर में पहुंचेगा। दूसरा कारण इसके पीछे का यह है कि अन्य क्रियाओं पर आश्रित होने का दूसरा कारण यह है कि यह जो विसरण है यह जीवित तंत्र पर निर्भर नहीं होता। जीवित तंत्र पर यह क्या नहीं होता, निर्भर नहीं होता है। तो विसरण जीवित तंत्र पर निर्भर नहीं है, धीमी प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त अन्य कारण क्या है, अन्य कारण यह है कि पौधों में विसरण की प्रक्रिया जो है केवल गैसीय गति के लिए ही मददगार हो सकती है। पौधों में क्या कर सकती है यह प्रक्रिया, सिर्फ गैसीय गति कर सकती है। गैसीय गति, गैसीय गति। तथा इसके अतिरिक्त एक कारण और है कि विसरण जो होता है वो सदैव अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है, यानी कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। निम्न सांद्रता की ओर होता है। परंतु पौधे में क्या चाहिए होता है, जबकि जो पौधे में जो खनिज होते हैं, खनिज का जो अभिगमन होता है वह निम्न से उच्च सांद्रता की ओर आवश्यक होता है। उच्च सांद्रता की ओर आवश्यक होता है। तो इस कारण से विसरण खनिजों के अभिगमन के लिए पर्याप्त प्रक्रिया नहीं है। केवल विसरण द्वारा इन कारणों से इसकी पूर्ति नहीं हो पाती, क्योंकि यह एक धीमी प्रक्रिया है, यह जीवित तंत्र पर निर्भर नहीं है। यह पौधों में सिर्फ गैसीय गति के लिए ही उत्तरदायी हो सकती है तथा यह जो प्रक्रिया है यह सदैव उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है, जबकि खनिजों का जो अभिगमन होता है वह निम्न से उच्च सांद्रता की ओर आवश्यक होता है। मैं आशा करता हूं आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।